और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज 7वां चरण वोटिंग का और उसके बाद अब चर्चा हो रही है कि आखिर कौन जीतेगा, किसकी किस्मत के सितारे बुलंदियों पर हैं और किसकी किस्मत के तारे अब कह सकते हैं जमीन छूने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबके दिलों में हैं और कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं ज्योतिष के जरिए ये समझा पाए कि आखिर कौन जीतने जा रहा है। हालांकि पूरी तरह से अभी दावा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कुंडलियों को देखें तो किसके फेवर में सितारे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इससे हम अंदाजा लगाने की कोशिश आज कर रहे हैं। और बिल्कुल, अब हम आंकड़ों की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने समय बताया था वो समय हो चुका है, आंकड़ों की तरफ हम शिफ्ट होंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, हो सकता है कि आपको ये बातें बहुत अजीब लगें, लेकिन देश के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो भी खगोलीय घटना घटित होती है उसकी नियति हम सभी से जुड़ी हुई होती है, देश से जुड़ी हुई होती है और देशवासियों से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि भारत का भाग्य विधाता, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, इसकी खगोलीय घटनाओं ने भारत के हिस्से के लिए क्या लिख रखा है। चलिए, मेहमानों का एक लंबा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर पंडित सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ में, ऋतु सिंह ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अजय भांबरी जी हैं हमारे साथ में और दिवाकर जी हैं हमारे साथ में। आप चारों का एक बार फिर से बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल सुनील जी मेरा आपसे रहेगा, शुरुआत में आपसे करूं। विपक्ष गया हनुमान जी की शरण में और मोदी जी गए देवी की शरण में, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसी जिन्होंने अपना अलग ही खेमा बना दिया। गठबंधन में वो वापस आ जाएंगी या नहीं आएंगी, क्या लग रहा है, उनकी कुंडली क्या इशारा कर रही है? देखिए, अगर बात करते हैं गठबंधन में वापस आने की, तो ये तो स्पष्ट है कि वो गठबंधन के अगर अंदर आती हैं तो रूल करेंगी। हाँ, वो बिना रूल के नहीं रहने वाली, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर भी डोमिनेटिंग है। हाँ, वो अकेले ऐसे नहीं रहने वाली कि वो बिना गठबंधन के। ममता बनर्जी की कुंडली मेष लगन की है और उनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो राहु, बुध और सूर्य की युति उनके नवम भाव में है। यहाँ पर जिस क्षेत्र में वो रहेंगी अपनी लीडरशिप बना के रखें। अगर उनको लीडरशिप मिलती है, या तो आप उन्हें पीएम का अधिकारी बनाओगे तो वो गठबंधन करेंगी, ये स्पष्ट बात है। और नहीं तो वो गठबंधन नहीं करने वाली, वो आपको दरकिनार कर देंगी। वो अपना शासन खुद चलाने में बिलीव करती हैं, वो अपनी स्वतंत्र रहने में बिलीव करती हैं, वो किसी के अधीन ऐसा व्यक्ति नहीं रहता। और वैसे भी मेष लगन के व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी अहंकार होता है और वो अपनी क्वालिटी की वजह से होता है। वो लोगों को खींचने की पावर होती है, लोगों को कन्विंस करने की पावर होती है। क्योंकि इसमें खास बात क्या होती है, क्योंकि इनकी राशि जो है वृषभ राशि है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को कन्विंस करके उनसे वाहवाही लूटना। बिल्कुल। और दूसरों को कार्य में करना। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती, वो काम भी करती हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। ये एक विशेष बात होती है। ठीक है पंडित जी, अगर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो आपके हिसाब से अब बीजेपी के लिए कितने आंकड़े जा रहे हैं, एनडीए के लिए कितने, और कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है, कुछ गणना हो पाएगी? ये कैलकुलेशन किया जा सकता है अंदाजन कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? दिवाकर जी, चलिए शुरुआत आपसे कर लेते हैं, आपके पास एक पूरा हिसाब है, बताइए जी। बोला जाए, भारत की कुंडली किस तरफ इशारा कर रही है, किसकी कितने आंकड़े? अब आंकड़े भी डिस्क्लोज कर दें, जनता बहुत देर से सबकी कुंडली सुन रही है। एनडीए इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, द नंबर इज 377-78। दिवाकर जी के हिसाब से 377 फॉर एनडीए जी। और सेपरेट अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 333-34 भाजपा और 40-42 द सपोर्टिंग पार्टी। ठीक है, ये आंकड़ा एक बार कैसे निकला, क्योंकि तमाम ज्योतिषाचार्य हमें सुन भी रहे होंगे। और अब INDIA के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? 80 के नीचे। 80 के नीचे जी। ठीक है। ऋतु जी, आप इत्तेफाक नहीं रखती होंगी क्योंकि आप कह रही है INDIA की जो किस्मत है, भाग्य है, वो काफी अच्छा है, तो क्या इतनी कम सीटें मिलेंगी? नहीं, इससे तो थोड़ी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का या जो मैंने आकलन किया एनडीए का, उसके हिसाब मेरे हिसाब से 270 से और 320 के बीच में सीटें आनी चाहिए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो 300 सीटें, और इंडिया की बात करें तो 100 सीटें आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इंडिया की।
मेरे आकलन के हिसाब से। और तो ठीक है। और इस बार ये देखिए पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का रुझान काफी रहा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमेशा होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब ठीक पिछली है, बार हुआ अजय जी था, के पास जाएंगे। तो हाँ बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिली थी। अजय जी, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में और ज्यादा फायदे में रहने वाली है बीजेपी? मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ फ़ायदे में रहने वाली है। बीजेपी को वहाँ नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। और नंबर बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन देश की जो कुंडली है वो परिवर्तन बता रही है। अच्छा, जो आंकड़े अभी हैं मौजूदा, उनमें गिरावट आएगी या वो उसमें बढ़ोतरी, या वैसे ही रहेंगे? गिरावट आएगी बीजेपी के लिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं 2014 में मैं अकेला आदमी था और किसी और चैनल में 20-25 ज्योतिषी थे। वो सब बोल रहे थे कि मोदी जी नहीं आएंगे। मैं अकेला आदमी था जो बोल रहा था मोदी जी आएंगे। ये बड़ी पुरानी बात है, रिकॉर्डेड है कहीं पर। अब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के लिए ये बहुत टफ इलेक्शन है, क्योंकि देश की हंग आ कुंडली- सकती है। हंग भी हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है। और सीटें बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाह रहा। नहीं, कोई बात लेकिन नहीं, मैं ठीक क्या है। क्या कह रहा हूँ अपने कि अपने सरकार अंदाज से बनने अपने जा अपने रही है। आंकड़े हैं। और रुक करेंगे सुनील जी, आप क्या का। कहें? देखिए 5 नंबर का जो है वो आंकड़ा कहीं फिट बैठ सकता है। 311 या 320 अकेले बीजेपी निकाल सकती है। 311 या 320। ये एक आंकड़ा है जो निकाल सकता है। एनडीए के साथ मिलके तो इनकी 350 प्लस हो जाएगी, बट 340 प्लस। 340 प्लस भी हो सकती है। बट आंकड़ा जो है वो 5 नंबर बीजेपी छुएगी। 311 या 320 का आंकड़ा छुएगी। मतलब जो डिजिट है जीत का वो मूलांक 5 में जाएगा 5 में आ सकता है। चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रबल योग और इनका 5 INDIA के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? उनका आंकड़ा करीब करीब यहाँ 8 और 9 80 और 90 के आसपास टच होगा। 80 या 90 के आसपास। 90 या 90। ठीक है दिवाकर जी, मैं आपके पास सर वापस आऊंगी। जी अगर देखिए सबसे ज्यादा डिजिट्स जो हैं वो जितना सी वोटर ने भी शायद नहीं दिया होगा उससे ज्यादा आपने आंकड़ा दे दिया है। 377 एनडीए को दे दिया है। और इसके अलावा बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को आपने लमसम 330 और 320 के करीब दिया है। 333 333 34 आपने दिया है। सर ये आंकड़ा कैसे और सीटें इंक्रीज कहाँ कहाँ आपको नजर आ रही है? देश के कौन कौन से हिस्से से जितना आप देख रहे हैं? साउथ ईस्ट रिलेटेड जो ईस्टर्न कोस्ट पर जितने स्टेट्स हैं, हाँ फ्रॉम टॉप टू आसाम से लेकर के तमिलनाडु तक चले जाइए, उसमें आसाम है, बंगाल है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है। इस सब जगह पर भाजपा अपने पूर्व के सीटों से बढ़ोतरी कर रही है। ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर जितने स्टेट्स हैं वहाँ जीत रही है। तो हाँ ठीक है, कुछ जगह कुछ सीटें प्लस माइनस होंगी, लेकिन यहाँ पर इतना प्लस हो जाएगा कि सारी चीज़ों को मैनेज कर देगा। लेकिन अगर पिछले इलेक्शन को देखा जाए तो 2019 में उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा मार्जिन दिया था एनडीए को, 62 के करीब सीटें गई थी। इस बार आप उसको कहाँ देख रहे हैं? 72 प्लस। 72 प्लस। यस। और बंगाल के अंदर 25 प्लस। यूपी 72 प्लस, बंगाल 25 प्लस। अच्छा, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस ग्रह की वजह से हो रहा है? देखिए 4 प्लैनेट बदले हैं। जुपिटर मई में ट्रांजिट किया है, सूर्य आया है, अभी बुध वहाँ पहुँच गया, शुक्र वहाँ पर पहुँच गया, मंगल कल बदला है। ये 4 प्लैनेट पंचम भाव को देख रहा है, 11th हाउस में बैठा है। साइलेंट एक वेव चल रहा है, साइलेंट वेव चल रहा है। इसमें नौजवान भी वोट दे रहा है, महिलाएं भी वोट दे रही हैं और एक वर्ग समुदाय भी वोट दे रहा है। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। देखिए INDIA को लेकर के बोला है सर ने कि 80 के करीब का आंकड़ा है INDIA के लिए। आपने भी 80 से 90 का आंकड़ा रखा है। इसके पीछे कौन से ग्रह हैं जो काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये मैकेनिज्म आगे बढ़ रहा है खगोलीय घटनाओं के आधार पर? देखिए एक बात स्पष्ट है
कि गोचर के हिसाब से जितने प्लैनेट चल रहे हैं वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए को, आईएनडी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनको दोनों को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको नहीं सपोर्ट करें, मगर 28, जैसे मैंने पहले भी बताया, 28 लोगों के प्लैनेट्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। अगर 28 लोगों के प्लैनेट सपोर्ट करते हैं तो उनको फेवर होगा, और पहले से बहुत ज़्यादा होगा। करीब करीब अगर उनकी 50 सीटें आप मान के चल रहे हो तो करीब करीब वो 20% 30% जंप मारेगी उनकी सीटें, तो वो ठीक है। तो एक बार मैं तमाम दर्शकों को ये जो है फीडबैक दे देती हूँ कि तमाम खगोलीय घटनाओं के आधार पर न्यूज इंडिया के मंच पर जो 4 ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चारों ने आंकड़े रिवील कर दिए हैं। वो आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो समझ लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। किसी एक से मैच कर जाए तो कमेंट करके बताइएगा भी। दिवाकर पांडे जी हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने बीजेपी यानी कि बीजेपी को अकेले 333 सीटें दी हैं और एनडीए के खाते में 377 के करीब सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और आईएनडीआईए विपक्ष को उन्होंने 80 सीटें दी हैं। ऋतु जी ने क्या बोला है? बिल्कुल, और यही आंकड़ा है, 300 के करीब सीट बता रही हैं ऋतु जी की बीजेपी को 300 के करीब सीटें मिलेंगी। और ये आंकड़ा हालांकि काफ़ी गैप हो जाता है दिवाकर जी के आंकड़े से, लेकिन जीत की तरफ बीजेपी और एनडीए बढ़ रही है, ये स्पष्ट है। और वहीं सुनील जी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आईएनडीआई गठबंधन को 80 से 90 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और ये कहीं ना कहीं जो दिवाकर पांडे जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सीटें आईएनडीआईए को मिलेगी, तो उससे मेल खाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है वो एक बड़ी वजह बन सकती है। बिल्कुल, और इस बीच सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला आंकड़ा अजय भांबी जी ने दिया है। अजय भांबी जी ने साफ तौर पर कहा है, आंकड़े तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन आईएनडीआईए सरकार बना रही है और एनडीए हंग आ सकती है। अगर जोड़ तोड़ की सियासत हुई, सूटकेस लेकर पहुंच गए चाणक्य महाराज, तो हंग आ सकती है, ये कह रहे हैं यहाँ पर भांबी जी, और मुस्कुरा भी रहे। अजय जी क्या कहेंगे सर? कुछ तो निष्कर्ष निकालिए, कहीं तो आप आंकड़े तक पहुंचिए। एग्जैक्ट ना सही, लेकिन आसपास। मैं बड़ा क्लियर हूँ। देश की कुंडली जो है बता रही परिवर्तन। बीजेपी की कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, कांग्रेस की कुंडली अच्छी है, गोचर अपनी जगह पर है। देखिए अभी हम यहाँ एसी में बैठे हुए हैं, बाहर बहुत गर्मी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कुंडली में दम है तो तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। गोचर में तो ग्रह आते ही रहते हैं। अगर मान लीजिए गुरु किसी का 11th में आ रहा है सब कई राशियों में, तो हर आदमी थोड़ी मज़े करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में दम नहीं है तो गोचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ गोचर के आधार पर सारे प्रेडिक्शन करना उचित नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि इनकी जो दशाएं हैं, इनकी जो कुंडलियाँ हैं, उसके आधार पर अगर ये कुंडलियाँ सही है, बीजेपी की सही है, कांग्रेस की सही है, तो मुझे सही होना चाहिए। गोचर जो दिवाकर जी बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं, गोचर सब सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं मूल कुंडली के आधार पर बोल रहा हूँ, और मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ज्योतिष को बिलोंग करता हूँ, उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और 2014 में मैं पहला आदमी था जो बोल रहा था कि मोदी जी आने वाले हैं, और अब मुझे डाउट है। जी ठीक है, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली की 7 सीटों पर कौन जीत रहा है? दिवाकर जी से आंकड़ा लेंगे। सर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और बताइएगा हमारे दर्शकों को कि दिल्ली में 7 सीटों पर क्या बीजेपी एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? 99.9% सातों सीट भाजपा ले रही है, लेकिन एक सीट पर मैं कुछ डाउट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, दिल्ली में एक सीट जो है यहाँ पर दिवाकर जी ने बोला है कि एक सीट में डामाडोल स्थिति हो सकती है। ऋतु जी, पश्चिम बंगाल महिला का राज्य और प्रधानमंत्री से लगातार टक्कर लेती हैं ममता बनर्जी, और आप अकेली महिला ज्योतिषाचार्य हैं जो तीनों से टक्कर ले रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? ममता जी तो बंगाल की शेरनी है जी, और इनकी कुंडली भी वाकई में शेरनी वाली है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। और सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा राजनीति के लिए देखते हैं, चौथा भाव तो बहुत स्ट्रांग है, उच्च के गुरु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, और चौथा लॉर्ड जो है चतुर्थ लॉर्ड चंद्रमा वो भी उच्च के हैं सेकंड भाव में। ये बहुत प्रबल योग है। तो जनता का पूर्ण समर्थन, जो कहते हैं ना आंख बंद करके समर्थन, वो ममता जी के साथ है। और ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप के गुण इनमें नहीं है, इनके अंदर भी डिक्टेटरशिप के गुण हैं।
बात सिर्फ मोदी जी की होती है लेकिन ममता जी की नहीं होती है, मगर ममता जी का भी नेचर करीब करीब वैसा ही है। अब आप देखिए चंद्रमा, शनि और गुरु तीनों ही उच्च के हैं, और कितनी अच्छी बात है कि इनकी सूर्य राशि के लॉर्ड, चंद्र राशि और लग्न राशि तीनों के ही जो लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। और मेष लग्न वालों के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि बहुत जोश वाले, लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। और अभी का जो ग्रह गोचर है, देखिए जहां अभी बात हो रही थी कि ये अगर इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो समर्थन नहीं करेंगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि जब बैठक हुई थी ऋतु जी, तो उस दौरान ना ममता बनर्जी वो थी जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रपोज किया था। हाँ बिल्कुल, उस समय किया था उन्होंने। और अभी के जो ग्रह गोचर दिख रहे हैं, जैसे कि अभी मंगल का भी परिवर्तन हुआ है, तो अभी अपनी सीट पर तो ये जीतेंगी। मतलब इनके जो राजनीतिक सितारे हैं वो तो बहुत बुलंद हैं जी। और कहीं ना कहीं अगर ये अड़ जाती है कि नहीं प्रधानमंत्री पद के लिए, अच्छा, तो वो एक बीजेपी अलग बात है। सेंधमारी तो करेगी कि नहीं? बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर रही है कि नहीं? क्योंकि संदेश खाली को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ और महिला अस्मिता को लेकर यहाँ सवाल उठाए गए, क्या वहां घिर सकती हैं? क्या नक्षत्र इनके बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सेंधमारी हो सकती है। क्योंकि तो 42 में से कितनी सीटें मान लें यहाँ पर बीजेपी के खाते में? 42 में से इसमें अगर देखा जाए तो 35 के आसपास सीटें होनी चाहिए टीएमसी के लिए। 42 में टीएमसी के लिए 35 सीटें ऋतु जी TMC ने के यहाँ लिए। पर 35 सीटें टीएमसी के हिस्से में दी हैं। आप क्या कहेंगे दिवाकर जी? मैं पहले ही बता चुका हूँ 25+ एनडीए। एनडीए 25+। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति है। और सुनील जी मैं आपके पास आऊँगी। INDIA को तो आपने टोटल मिला करके 90 सीटें दी हैं पूरी कुल मिला के। पश्चिम बंगाल में कितनी देर है? पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ मेष लगन है और इंडिया गठबंधन का वृश्चिक लगन है, तो यहाँ पर दोनों की स्थिति के हिसाब से 22-24 के आसपास ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर अजय जी INDIA की गवर्नमेंट बनती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बनने जा रही है, तमाम अगर कुंडलियों को देखा जाए तो इसके अनुसार आपको क्या लगता है कि एक मत किस एक पर्टिकुलर नाम पर हो सकता है? कुंडलियां क्योंकि इशारा करती हैं, गठबंधन की कुंडली किस तरफ इशारा कर रही है कि नेता कौन हो सकता है? वयस्क होगा या फिर बुजुर्ग व्यक्ति होगा, महिला होगी, किस तरफ इशारा कर रही है? मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया जाएगा, लेकिन वो शायद किसी और को बना देंगे, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे में भी, जैसे पहले इंदिरा गांधी ने, सोनिया गांधी ने किया था, उनका नाम प्रपोज हुआ था तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया था। ऐसी ही कोई स्थिति बनेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति आ सकती है। ठीक है दिवाकर जी, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के लगातार विपक्ष ने हो हल्ला बीते दिनों मचाया और विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्र हो गई है और अब तो वो 75+ होने वाले हैं, तो सरकार की योजनाओं का क्या होगा? उनके एथिक्स कहते हैं कि 75+ में जो है चेहरा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं 29 तक प्रबल योग है कि प्रधानमंत्री वही रहेंगे। नहीं, मैं 29 तक नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में वही शपथ लेंगे। आने वाले 3 साल के बाद उसमें परिवर्तन का योग दिखलाई दे रहा है। बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है यहाँ पर। दिवाकर जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ तो लेंगे, निवर्तमान प्रधानमंत्री शपथ तो लेंगे, लेकिन 3 सालों के बाद परिवर्तन हो सकता है। बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दिवाकर जी ने दावा किया है कि चेहरा बदल सकता है एनडीए का। वो चेहरा कौन हो सकता है? दिवाकर जी ये क्या है जी? मतलब कौन हो सकता है उस वक्त? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। तो ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मौका मिल सकता है 3 सालों के बाद। प्रदेश का क्या होगा? उत्तर प्रदेश किसके हाथों में जाएगा? मुझे लगता है नक्षत्र कुछ जैसे ब्रह्मचारी या फिर योगी की तरफ इशारा भी करते हैं शायद। देखिए, भारत की कुंडली की जो बात की जाएगी वहाँ पर शनि का परिवर्तन होगा और जुपिटर का, जी, और जुपिटर का परिवर्तन होगा। तो ये दोनों चीज इतना प्रबल रहेगा कि राजा बदलेगा, मतलब जो प्रधानमंत्री होंगे वो बदलेंगे। ठीक है, ऋतु जी के पास सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली है, अगर आप बताएंगे कि क्या ये प्रबल संभावनाएं लग रही हैं?
उनकी बहुत कुंडली क्या प्रबल कहती है? संभावना है। योगी जी की कुंडली वैसे तो देखा जाए तो एक सन्यासी की कुंडली है, क्योंकि 12वें भाव में केतु है। लेकिन जनक भी हाँ। ऋषिराज थे। बिल्कुल, लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि केतु का अगर हम नक्षत्र देखें तो पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र पोषण का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं योगी जी भी उसी भूमिका में है। और सिंह लग्न की इनकी कुंडली है, दशम भाव बहुत मजबूत है, सूर्य बुध और शनि है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। और शनि देखिए वैराग्य का कारक भी है, तो दशम भाव में ये है, ये पद पर है, लेकिन फिर भी एक जो इनका स्वभाव है वो कहीं ना कहीं लोभ रहित है, तो वो कारण है शनि। अब एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि इनकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि में शनि है। और बात करें हमारे दिवाकर जी अभी 3 साल बाद योगी जी के आने की, तो अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय भी इनकी 7.5 रहेगी और मीन राशि में शनिदेव रहेंगे। तो अगर उस समय की कुंडली हम देखें तो मीन राशि से शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। और शुक्र की दशा चल रही है, 20 साल के लिए प्रबल राजयोग है इनका। कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा कुछ षड्यंत्र जरूर होंगे इनके खिलाफ, क्योंकि इनका अगर हम छठा भाव देखें तो वहाँ राहु है, तो इस वजह से। लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव इनका भी मजबूत है, तो जनता का सपोर्ट रहेगा, जनता बिल्कुल स्थिर रहेगी। जिस दौरान ऋतु जी आप बोल रही हैं, दिवाकर जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। हाँ, दिवाकर जी क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा योग है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना तो तय है, जैसा कि मेरा भी अध्ययन है। राहुल योगी गांधी जी का की नंबर कुंडली कब पर। आएगा जय जी? देखिए, राहु लग्न में बैठा हुआ है भारत की कुंडली में। जो आदमी सोचता है उससे अलग ये रिजल्ट देगा, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देगा। जी, द्वंद्व देगा। तो ये द्वंद्व की स्थिति में जो आदमी सोचता है कि इसके बाद कौन आएगा, ऐसा शासक आएगा जो हाईली रिलीजियस होगा। अच्छा, शासक यानी प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा रहेगा जो नहीं, अध्यात्म से इसके जुड़ा बाद होगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो हाईली रिलीजियस होंगे, जी ठीक है, जो बहुत बड़ी prediction सनातन है ये। धर्म के बारे में ज्यादा सोचेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, लेकिन प्राथमिकता सनातन धर्म रहेगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूज इंडिया के मंच पर प्रेडिक्शन हुई है, और वो प्रेडिक्शन एक बार फिर से न्यूज इंडिया रिपीट कर रहा है। दिवाकर पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी ने 377 एनडीए को दिया है, बीजेपी को अकेले वो 333 दे रहे हैं। आईएनडीआईए के हिस्से में 80 सीटें दिवाकर जी के हिसाब से जा रही हैं। तो वहीं यहाँ पर हमारे साथ में ऋतु जी जुड़ी हुई हैं, जो कि जैसे ममता बनर्जी अकेली एकमात्र लोहा ले रही हैं तमाम विपक्षियों से, और प्रियंका गांधी को भी मैं ऐड ऑन कर दूं, अकेली ज्योतिषाचार्य महिला यहाँ पर बैठी हैं। उन्होंने कहा 270 से 300 का आंकड़ा एनडीए के लिए है और आईएनडीआईए के लिए 100 प्रेडिक्ट किया है। गीतू बिल्कुल, और यहाँ पर फिलहाल ये चर्चा हालांकि जारी रहेगी और ये मंथन होता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले गीतू मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दूं। यहाँ पर दिवाकर जी ने जो बात बोली है उसको प्लीज आप नोट डाउन कहीं पर करिए। वो बोल रहे हैं साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ तो लेंगे, चेहरा है शपथ लेंगे, लेकिन 3 सालों के बाद चेहरे में परिवर्तन होगा, और जो भी व्यक्ति इस पद पर आएगा वो सनातन धर्म को मानने वाला भगवाधारी हो सकता है। इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मंच पर किया है वो अजय जी ने किया है। अजय भांबी जी कह रहे हैं कि सीटें बनने जा रही हैं, आईएनडीआईए की सरकार उनकी बन सकती है, और दूसरी तरफ उन्होंने एनडीए के लिए कहा है जोड़ तोड़ हुआ तो हंगाएगी।